बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। सेकंड पार्ट ऑफ लेसन नंबर 13 इज़ हियर द सीक्वेंसेस। वो कहता है 11th चैप्टर में हमने क्या देखा है, द मार्कर्स यूज फॉर इनमरेटिंग द ऑर्डर इन विच थिंग्स आर टू बी सेड व्हेन मेकिंग लिस्ट और गिविंग इंस्ट्रक्शंस। कि जब आप किसी चीज़ की लिस्ट बना रहे हो, 13 लेक्चर आपने लिया ना, तो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जब आप किस चीज़ की लिस्ट बना रहे हो तो आप क्या यूज़ करते हैं, मार्कर्स यूज़ करते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो आप 1 2 3 या मार्कर्स जो हमने 13 लेसन में पढ़े थे वो आप यूज़ करते हैं। हाँ सॉरी 13 में नहीं 11 में पढ़े थे। However, it didn't mention those markers which outline the time sequence in which events occur. कि वहाँ हमने वो मार्कर्स मेंशन नहीं किए, इवन कि हमने वो सीक्वेंस पढ़ लिया इनमरेटिंग का या लिस्टिंग का या इंस्ट्रक्शंस गिवन करने का, लेकिन ये चीज़ हम नहीं कर पाए कि जो आपका टाइम सीक्वेंस है उसको इवेंट वाइज, मतलब कोई चीज़ बहुत पहले टाइम सीक्वेंस, आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, मैं इसको नहीं आपको एक्सप्लेन करती, ऐसे लंबा हो जाएगा। अच्छा एक बात ये समझ लें कि जब इवेंट्स आपके अकर होते हैं ना टाइम सीक्वेंस के हिसाब से, मतलब टाइम जो पहले वाला टाइम है, कुछ चीज़ किसी इवेंट किसी दूसरे इवेंट को प्रोसीड कर रहा है, या यानी कि वो उसके पहले आ रहा है या उसके बाद में आ रहा है, ये सीक्वेंस को करने के लिए हमने टिपिकली जो मार्कर्स है वो डिस्कस नहीं किए उस चैप्टर में, तो हम इधर इसको देखते हैं। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्पेशली इन विच एक्टिविटीज़ एज शेड्यूलिंग, रूटीनिंग, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, डूइंग रूटीन हिस्टोरिकल फैक्ट, हाँ, डूइंग एक्टिविटीज़ एंड कंडक्टिंग एंड डिस्क्राइबिंग एक्सपेरिमेंट्स। समझें इसको कि वो कह रहा है कि आपके जो टाइम सीक्वेंस है ना, आपने हिस्टोरिकल कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि डायनासोर जो है वो उसको एक्सटिंक्ट हुआ, यानी कि वो डायनासोर की स्पीशी वो ख़त्म हो गई, दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई। अब इसके हमने हिस्टोरिकल फैक्ट देखने हैं कि वो लॉन्ग टाइम अगो जाएंगे जब ये एग्जिस्ट करते थे डायनासोर, तब उनका क्या सीन था। उसके बाद फिर क्या कोई ऐसी डिजीज़ आई, या फिर लोगों ने उसका शिकार बहुत करना शुरू कर दिया, या उसको डेंजरस स्पीशी, डेंजरस एनिमल समझ के उसको उन्होंने किल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। मतलब एक ऐसा टाइम आया होगा जब उसकी स्पीशी को ख़तरा होगा, वो इंडेंजर स्पीशी होगी, यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने वाली हो स्पीशी, वो इसको इंडेंजर स्पीशी कहते हैं ना, ख़त्म होने वाली हो। अब ये टाइम सीक्वेंस इसमें आपने कहा बहुत ज़रूरी है कि आप जब से उसको स्टार्ट करेंगे ना लॉन्ग टाइम अगो, जब वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते थे, उसके थोड़ा टाइम बाद जब वो इंडेंजर हुए, फिर उसके थोड़ा टाइम बाद जब नियर टू एक्सटेंट हुए, फिर उसके थोड़ा टाइम बाद जब वो बिल्कुल एक्सटेंट स्पीशी बन गए, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए डायनासोर। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे के टाइम सीक्वेंस को समझाने की कोशिश की है, आगे देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। As we know, events do simply occur. They occur either before, during or after other events. कि कोई एक, अब देखें ना, जैसे मैंने डायनासोर की एग्जांपल दी, अब तो वो ख़त्म हो गया ना, मतलब एक्सटिंक्ट स्पीशी हो गई है। अब उससे पहले क्या होता था, वो इंडेंजर में रहा ना। ये इवेंट जो इंडेंजर स्पीशी वाला इवेंट है वो उसके एक्सटिंक्ट होने से पहले था, बिफोर था। और दूसरा जो उसके आफ्टर इवेंट जो है वो उसका एक्सटेंशन है कि वो ख़त्म हो गया, एक्सटेंट हो गया वो स्पीशी। अब वो कहता है इवेंट्स एक दूसरे से पहले होते हैं, बाद में होते हैं, या उसके दौरान होते हैं। दिस टाइम सीक्वेंस में भी क्रोनोलॉजिकल, लॉजिकल और काजुअल। वैसे क्रोनोलॉजिकल आर्डर तो हमने इन डिटेल पढ़ा हुआ है, ये मैंने आपको खुद पढ़ाया, लेकिन वो अब ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर तो मैं आपको समझाया भी था ना कि वो किस तरह होता है, वो मैंने कायदे-ए-आज़म के आई थिंक आपको एग्जाम्पल दे के बताया था। लेकिन यहाँ वो कह रहा है यहाँ भी टाइम सीक्वेंस या तो क्रोनोलॉजिकल होगा, या लॉजिकल होगा, या कैजुअल होगा। लॉजिकल यानी कि आपकी अकल के मुताबिक। अब अकल ये कहती है ना कि वो ख़त्म होने से पहले इन डेंजर डेफिनेटली रहे होंगे, तो इन डेंजर से पहले कोई ऐसी डिजीज़ आई होगी या कुछ मसला ऐसा हुआ होगा जिसने उनको इन डेंजर कर दिया, इंडेंजर स्पीशी बना दिया। कैजुअल का मतलब होता है मामूल के मुताबिक। अब मामूल के मुताबिक ये है कि अब एक चीज़, एक कैट की आप एग्जांपल लें, वो बर्थ हुई उसकी 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो जनरल जो एज होती है ना कैट्स की वो 10 ईयर तक होती है। तो ये कैजुअल है कि पहले वो, फिर उसने इतने डेथ के करीब जाना ही जाना है, मरना ही मरना है, तो यानी कि मामूल के मुताबिक चीज़ हो रही है। कुछ इवेंट्स कैजुअल होते हैं मामूल के मुताबिक, कुछ क्रोनोलॉजिकल, लॉजिकल, देखते हैं हम इसको आगे। वंस अ टाइम रेफरेंस हैज़ बीन एस्टैब्लिश, सर्टन एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल्स में ऑर्डर सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू इट। तो फॉलोइंग टेबल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टाइम रिलेट्स। टेबल देखते हैं, फिर मैं आपको ये लाइन समझाती हूँ। प्रीवियस टू गिवन टाइम रेफरेंस दैट इज़ बिफोर। अब इसमें हमने डिस्कस करना है टाइम रेफरेंस बिफोर, कि ये चीज़ पहले हुई है, पहले हुई के लिए पहले एडजेक्टिव देखें, एडवर्बियल देखें। ये जो दो लफ्ज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किए ना, ये मैंने आपको समझाना है। इसके बाद एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल। एडजेक्टिव्स में देखें अर्लियर, फॉर्मर, प्रीसीडिंग, प्रीवियस,
अब ये चारों लफ्ज़ हैं तो मुख्तलिफ, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट में ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देंगे। देखें, अर्लियर का मतलब भी पहले होता है, फॉर्मर का मतलब भी पहले ही होता है, प्रेसीडिंग साबका वो भी यानी कि पहले ही हो गया ना एक किस्म का, प्रीवियस का मतलब भी पिछला या इससे पहला, इससे पिछले वाला। अब ये चारों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, वो ये बता रहा है। एडवर्ब भी अभी देखें, ऑलरेडी का मतलब पहले, प्रायर इससे पहले, सो फार मतलब बहुत पहले, सो फार, सो लॉन्ग टाइम अगो, ये सेम मीनिंग में आते हैं। फर्स्ट, बिफोर, येट, अप टू नो, इन द बिगनिंग, अगो, अंटिल नो, ये सारे एक किस्म के सेम मीनिंग में आते हैं वर्ड्स। अब इस स्टेटमेंट को देखें, वंस अ टाइम रेफरेंस हैज़ बीन एस्टैब्लिश, एक बार टाइम रेफरेंस एस्टैब्लिश कर लें, यानी कि अब आपने एस्टैब्लिश यहाँ टाइम रेफरेंस क्या किया, रिलेट्स बिफोर वाला टाइम रेफरेंस आपने इस्टेब्लिश किया कि पहले के जो काम पहले हो चुका ना उसको आपने एडजेक्टिवली या एडवर्बली उसको आपने डिस्क्राइब करना है। ये टाइम रेफरेंस इस्टेब्लिश कर लिया पहले वाला, बाद की बात नहीं करनी, बिफोर की बात करनी है। अब उसमें सर्टन एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल्स में ऑर्डर सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू, जब आप टाइम रेफरेंस इस्टेब्लिश कर लेते हैं कोई सा भी, बिफोर है, नीचे प्रीवियस वाले का भी मैं भी टेबल दिया हो, आफ्टर वाले का तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। टाइम रेफरेंस इस्टेब्लिश करने के बाद आपके जो एडजेक्टिव और एडवर्बियल्स ऑर्डर्स हैं, वर्ड्स हैं, ये जो नीचे हमने टेबल में पढ़े, ये क्या करते हैं, सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन को इन रिलेशन टू इट, वो सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन को एट द स्पॉट आप तक कम्युनिकेट करते हैं। ये वाले वर्ड्स जैसे ऊपर हमने मार्कर्स नहीं पढ़े थे, बल्कि अभी अभी हमने लास्ट लेक्चर में वो पढ़े वैल्यू वर्ड्स जो आपकी ओपिनियन को सिंबलाइज करते हैं। तो ऐसे ये एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल्स वर्ड्स हैं जो आपके टाइम रेफरेंस को आप कह लें कि उसको रिलेट करते हैं, सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन को टाइम रेफरेंस से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है ये। एग्जाम्पल्स आ गई हैं। द मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अर्लियर कंप्यूटर्स, ये देखें अर्लियर आपका मिल गया ना आपको, ये एडवर्बियल आपका है कि जो मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी है पहले कंप्यूटर की। अब ये बिफोर वाला आ रहा है आपका टाइम सीक्वेंस, इसमें कौन सा है, बिफोर वाला टाइम रेफरेंस हमने इसमें ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है। वॉज नॉट एज लार्ज एज दीज डेज, के अब आजकल के जो कंप्यूटर्स की कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो अर्लियर कंप्यूटर्स से ज़्यादा है, यानी कि इतनी नहीं है जितनी पहले कंप्यूटर्स की होती थी, आजकल के कंप्यूटर की उससे ज़्यादा है, इसका ये मतलब है। अब ये अर्लियर जो है इसमें आपका एडवर्बियल है। आगे देखें, व्हेन द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर हैड ऑलरेडी बीन इन यूज़ फॉर सम टाइम, कि जब पहला डिजिटल कंप्यूटर बना था, डेवलप हुआ था, तो पहला एनालॉग कंप्यूटर जो हैड ऑलरेडी बीन इन यूज़ फॉर सम टाइम, तो वो पहले से बना हुआ था, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के पहला जो डिजिटल कंप्यूटर बना उसके बनने से पहले ही जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है वो बना हुआ था। अब हम बिफोर वाला टाइम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं ना, आपने देखा कि इसमें अब आपने दीज डेज के कंप्यूटर्स की बात की, तो अब दीज डेज के कंप्यूटर के बिफोर वाला टाइम सीक्वेंस यूज़ हुआ, तो इससे पहले पिछले ज़माने के जो कंप्यूटर है उनका जिक्र होना था डेफिनेटली, क्योंकि हम टाइम रेफरेंस जो यूज़ कर रहे हैं पहले वाला, बिफोर वाला। सिमिलरली यहाँ भी कि उसने बेशक डिजिटल कंप्यूटर की डेवलपमेंट की बात की, लेकिन उसमें जब ऑलरेडी टाइम सीक्वेंस हमने जो बिफोर वाला डिस्कस करना था, इसलिए उससे पहले जो बने हुए एनालॉग कंप्यूटर थे उसको डिस्कस कर दिया उसने। अप टू नाउ कंप्यूटर्स हैव नॉट क्रिएटेड टू मच अनएम्प्लॉयमेंट, वो कहता है अभी तक जो है ना कंप्यूटर्स ने क्या किया, नॉट क्रिएटेड टू मच अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं ना, मुलाजमत और एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और गैर मुलाजमत नहीं, जो भी इसको उर्दू में कहते हैं वट एवर, तो हाँ बेरोज़गारी कह लें। तो वो कह रहा है कि अभी तक कंप्यूटर ने ना बहुत ज़्यादा वो बेरोज़गारी, नॉट क्रिएटेड टू मच अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर बेरोज़गारी नहीं क्रिएट। अब अप टू नाउ का ये मतलब है कि अभी तक, इसका मतलब ये है कि अभी से पहले पहले, इसमें भी बिफोर का मीनिंग आ गया, इसमें भी बिफोर का और इसमें भी बिफोर का मीनिंग आ गया। ओके, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है तो इम्पोर्टेंट भी है, आपने इसको गौर से समझ लेना है। अब टेबल 2 है सब्सिक्वेंट टू टाइम रेफरेंस आफ्टर, अब आफ्टर के टाइम रेफरेंस का यूज़ करेगा, पहले बिफोर का यूज़ किया है। एडवर्बियल्स देखें इसके, कंटेम्प्रेरी, साइमल्टेनियस, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है वक्ती तौर पर, आर्जी, साइमल्टेनियस का मतलब होता है फ़ौरन से। अब देखें तकरीबन मतलब इसका सेम है, आर्जी वक्ती भी वही होता है, मतलब फॉर द टाइम बिंग, और साइमल्टेनियस भी इसी सेंस में आ जाता है किस्म का। एट प्रेजेंट, अभी अभी, एट दिस पॉइंट, नाउ, टुडे, फॉर द टाइम बिंग, एट द मोमेंट, मीनवाइल, इन द मीन टाइम, व्हेन, एट द सेम टाइम, मतलब इन सब का एक किस्म का मीनिंग सेम है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंटली यूज़ होते हैं, इसलिए डिफरेंट वर्ड्स हैं ना डेफिनेटली। एग्जाम्पल्स देखें, कंप्यूटर्स माइट बी यूज इन फ्यूचर साइमल्टेनियस ट्रांसलेटिंग मशीन,
कि कंप्यूटर फ्यूचर में कैसे यूज, अब क्योंकि हम आफ्टर वाला टाइम रेफरेंस देख रहे हैं, बिफोर वाला हमने ऊपर पढ़ा, अब आफ्टर वाला बाद वाला, कि अब जो डिस्कस करेंगे उसके बाद वाला हम पढ़ रहे हैं टाइम रेफरेंस कि साइमल्टेनियस ट्रांसलेटिंग मशीन, के फ़ौरन से ट्रांसलेट करने वाली मशीन सिर्फ कंप्यूटर को, सिर्फ ये हो सकता है ना कि कंप्यूटर, अब एक कंप्यूटर में ट्रांसलेशन भी हो सकती है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब एक ही कंप्यूटर में सारे काम हो सकते हैं। वो कहता है सिर्फ एक साइमल्टेनियस ट्रांसलेटिंग मशीन बन जाएगा, मतलब एक अलहदा सा सिस्टम इस तरह डेवलप किया जाएगा कि वो साइमल्टेनियस ट्रांसलेटिंग मशीन होगा। ये इन फ्यूचर की बात हो रही है, बाद की बात हो रही है। एट प्रेजेंट कंप्यूटर्स आर यूज फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर यूज़ के लिए। अब देखें ये साइमल्टेनियस वाला ये बाद की बात होगी, आफ्टर वाली, और ये एट प्रेजेंट अभी वाली बात होगी। आपने 2 कॉलम हमने ऊपर देखे ना, एक साइमल्टेनियस एक कंटेम्प्रेरी। अब ये साइमल्टेनियस में आता था और ये सेकंड वाला ये कंटेम्प्रेरी में आता है कि एट प्रेजेंट कंप्यूटर आर यूज फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल। प्रेजेंट की बात है ना, ये कंटेम्प्रेरी में आएगा। ओके, इन फ्यूचर, अब अगेन इन फ्यूचर आ गया तो ये साइमल्टेनियस में आएगा। कंप्यूटर विल प्रॉबेबली रिप्लेस मोस्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ बट इन द मीन टाइम, अगेन फिर वर्ड्स देखें, ये जो मार्कर्स हैं ना आपने इनको देखना है। मीन टाइम साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू डेवलप कंप्यूटर टू देयर फुल पोटेंशियल। वो कह रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, कंप्यूटर गालबन हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ, उसको रिप्लेस कर देगा कि हमारी सरगर्मी, हम जो काम करते हैं वो हमारी जगह कंप्यूटर करेगा। लेकिन वो कह रहा है मीन टाइम अगेन मार्कर एडवर्बियल, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की द फुल पोटेंशियल, कंप्यूटर का फुल पोटेंशियल डेवलप करने की, कि उसकी फुल यानी कि सारे काम कर लेता है कंप्यूटर। तो फुल पोटेंशियल तो ये होगा ना, जो काम अब भी हम करते हैं वो भी कंप्यूटर ही कर लिया करें। वेल, टाइम रिलेट्स एडजेक्टिव एडवर्बियल। अब देखें एडजेक्टिव्स में फॉलोइंग, लेटर, नेक्स्ट। अब फॉलोइंग का मतलब है इसके बाद, अब ये अब देखें ये वाली एग्जांपल्स जो है वो इस टाइम रिलेट जो एग्जांपल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब उसके बाद आ रहा है। लेटर भी ये मतलब है कि टाइम रिलेट्स का जो टॉपिक है वो एग्जांपल वाले टॉपिक के लेटर है, उसके बाद है। नेक्स्ट का भी ये मतलब है कि इसके आगे है। अब मैं कहूँ द टॉपिक दैट इज अबाउट जो टाइम रिलेट, जो टॉपिक इन द नोट्स, इन जो नोट्स अबाउट टाइम रिलेट्स इज नेक्स्ट टू एग्जाम्पल्स। अब वही बात है कि उसके लेटर, नेक्स्ट, फॉलोइंग सेम मतलब है। एडवर्बियल्स आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दैट, इवेंचुअली, सिंस देयर। अब देखें ना सबके सेम मीनिंग है, बाय दैट, सून, नेक्स्ट। एग्जाम्पल्स देखें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। सिंस द डेवलपमेंट ऑफ अ चिप कंप्यूटर हैव बिकम चीपर एंड मोर कम्पैक्ट। डेवलपमेंट ऑफ चिप, सॉरी मैंने चिप पढ़ा इसको, कि चिप की डेवलपमेंट के बाद जब से चिप जो वो दरियाफ्त हुई है, कंप्यूटर क्या हो गया, मोर कम्पैक्ट, एक तो सस्ते हो गए हैं और अच्छे हो गए हैं, कम्पैक्ट और चीपर हो गए हैं। अब इसमें अगेन देखिए आपको सिग्नल मिल रहा है ना, ये फर्स्ट पे सिंस जो है ये सिग्नल है कि उसकी चिप की डेवलपमेंट के बाद ऐसा हुआ है। यू शुड हैव अ गुड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर बाय द टाइम यू फिनिश द रीडिंग कोर्सेज। अब अगेन देखें बाय द टाइम, जब जिस टाइम तुम रीडिंग कोर्सेज ख़त्म करो तो क्या हो, तुम्हें कंप्यूटर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। आफ्टर द डेवलपमेंट, अगेन मार्कर यूज है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, द लेटर कंप्यूटर्स वर मच फास्टर। The time sequence is also shown by different verb tenses. Examples इसके हैं, Vannevar Bush had built the first analog computer long before Professor Aiken and some men at IBM invented the first digital computer. अब इसमें क्या उसने कहा टाइम सीक्वेंस इज आल्सो शोन बाय डिफरेंट वर्ब टेंसेस। वर्ब टेंसेस इसमें कैसे कि अब हैड बुल्ट, हैड आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। ये जो हैड है, सॉरी हैज़ हैड है ना, हैज़ हैड, तो अब हैड जो है सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी हैड है। अब वो हैज़ हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। वेल, अब हैड अब वर्ब टेंसेस से वो टाइम सीक्वेंस को शो कर रहा है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है जो वो गुजरा हुआ मुकम्मल ज़माना, पास्ट परफेक्ट। अब इधर और एक फॉर्म यूज़ हुई है इन्वेंटेड, अगेन सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट को शो कर रहा है। एट द रेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, अब ग्रोइंग कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। अब इस ग्रोइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा। कंप्यूटर्स एज वी नो देम टुडे विल सून, अब विल क्या है, फ्यूचर को शो कर रहा है। ये टेंसेस आ गए ना, वो अब कह रहा है कि टेंसेस के जरिए वो टाइम फ्रेम, अब जो फ्यूचर का टेंस है इसका ये मतलब है कि ये आफ्टर वाला यूज़ हो रहा है यहाँ टाइम सीक्वेंस। अब जो पास्ट का है तो ये बिफोर वाला यूज़ हो रहा है। प्रेजेंट का है तो ये डेफिनेटली जो अभी चल रहा है एट प्रेजेंट है, उसको हमने क्या पढ़ा था, साइमल्टेनियसली फ्यूचर वाला में था, उससे पहले जो वर्ड देखा था कंटेम्प्रेरी, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग, अब के लिए जो प्रेजेंट में शो कर रहा है।
अब नेक्स्ट सैम्पल पैराग्राफ है, ये वही टाइम सीक्वेंस के बारे में होगा, इसको आपने खुद रीड करना है अच्छे बच्चों की तरह सैम्पल पैराग्राफ को, ठीक है। इसमें से आपने एक चीज़ आपने ये हाईलाइट करनी है, ये जो टाइम सीक्वेंस के हमने मार्कर्स पढ़े वो दूसरे नंबर पे हमने देखा कि टाइम सीक्वेंस मार्कर, एडवर्बियल और एडजेक्टिव्स के साथ साथ इस चीज़ को भी शो करता है। ये जो आपने टेंसेस देखे, विल, शैल, या फिर प्रेजेंट में इज़ ग्रोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूज में यह हैव, ये देखें एक्सरसाइज का आंसर भी दिया गया। इसको नहीं आपने देखना, आपने डायरेक्ट सिर्फ पैराग्राफ पढ़ना है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई, एक एडवर्बियल, सब्जेक्टिव और थर्ड नंबर पे आपने टेंसेस, उनको आपने हाईलाइट्स करना है। कुछ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी, सिर्फ पहली 3-4 लाइन में देखें। देयर आर सम हु से दैट कंप्यूटर हैव अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री, बट अब अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री बिकॉज दे आर मशीन्स दैट मैनिपुलेट नंबर्स, others disagree मोर देन 5,000। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर की बहुत शॉर्ट हिस्ट्री है क्योंकि वो एक मशीन है जो नंबर्स को मैनिपुलेट करती है जस्ट। तो दूसरे लोग जो हैं वो उससे डिसएग्री करते हैं, मुतफिक नहीं है। मोर देन 5,000 ईयर्स अगो, अब ये देखें टाइम फ्रेम बता रहा है कि 5,000 से ज़्यादा साल पहले। अगेन बिफोर वाला टाइम सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है ना यहाँ। अ नीड टू काउंट वाज, अगेन वाज, अब ये क्या बिफोर के लिए यूज़ हो रहा है, वर्ब टेंस पास्ट का यूज़ हुआ है, पास्ट का यूज़ हुआ है ना, तो इसका ये मतलब है कि ये बिफोर वाले टाइम फ्रेम में जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड सेकंड फॉर्म है, ये भी आपको बता रही है कि ये बिफोर वाले में जाएगा। अब फिर हैड भी आपको बता रहा है। अब देखिए हर जगह आपको ये सिग्नल्स मिलेंगे जो आपको टाइम सीक्वेंस को डिस्क्राइब करेंगे। अच्छे बच्चों की तरह चीट नहीं करना, जैसे आपके जो चीटिंग दी हुई है आपने एक्सरसाइज को रीड आउट खुद से करना है और फिर इसको हाईलाइट्स करके खुद से, फिर आप चाहे उससे आप उसको दोनों को कोलैबोरेट कर लें ताकि आपको कुछ गलतियाँ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।